मम्मी, एक खुशखबरी है। बता बेटा, फिर क्या खुशखबरी है? अंजलि, बेटा तुझे पता है, तेरे मुंह से ये खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। बेटा, अब तू अपने मुंह से बता दे, मैं नानी बनने वाली हूँ ना? नहीं मम्मी, अब नानी नहीं, अब दादी बनने वाली हो। मम्मी, भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरे, औरों के गीत गाती थी सही है, उसकी खुशी से तुझे क्या फायदा? अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? ये खुशी भी तो अपने परिवार की ही है ना। हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला है। तुझसे लेट शादी हुई थी तेरे भाई की। तेरे से कितना छोटा है तेरा भाई, और तेरी शादी को देखो 6 साल हो गए हैं। मेरे कान तरस गए ये खुशखबरी सुनने के लिए। और वो बहू, 6 महीने नहीं हुए उसकी शादी को अभी, वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अरे, ऐसी भी क्या जल्दी थी, कर लेती आराम से। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? ये खुशी भी तो हमारे परिवार की ही है ना। अरे, मैंने कब कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैंने तो बस ये कहा है, इतनी जल्दी क्या थी? तुझे थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? तेरे भाई भाभी तुझसे छोटे हैं। फिर क्या हो गया मम्मी? छोटे हैं तो सारा फर्क छोटे बड़े का ही तो है। तूने सोचा है आस पड़ोस गली मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी? सब तुझे क्या बोलेंगे? बांझ बोलेंगे, बांझ। 1 साल हो गया बेटा तेरे को यहाँ पे रहते रहते, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? क्योंकि तेरे को वहाँ पर ये सब सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर लोगों को पता चलेगा वो कल की आई बहू प्रेग्नेंट है, तो तेरे अलग अलग नाम रखेंगे, तेरे अंदर 100 कमियां निकाल देंगे। लेकिन मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ ना बनने का दुख सबसे ज्यादा माँ को ही होता है, लेकिन फिर भी दुनिया वाले सबसे ज्यादा ताना लड़की को ही सुनाते हैं। कोई बांझ कहता है, कोई अभागन कहता है, लड़के को कोई कुछ क्यों नहीं कहता माँ? क्या मम्मी, हमेशा कमी लड़की में ही होती है? इसलिए मम्मी, मैं जानती हूँ भाई भाभी के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। मैं तो अपने होने वाले भतीजे या भतीजी को बहुत प्यार करा करूँगी। बेटा, गलती तेरी नहीं, तेरे कर्मों की है। तू खुश हो जाएगी, लेकिन मैं खुश नहीं होंगी। ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? वो भी तो आपके ही बेटे बहू है ना। अरे मम्मी, मैं कौन सा बूढ़ी हो गई? मम्मी, अगर मेरी किस्मत में होगा ना तो मैं जरूर माँ बनूंगी। तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ रहे हैं बेटा, लेकिन मेरी बात तो ध्यान से सुन ले। अगर इस तेरी भाभी ने ड्रामे करे जैसे आजकल की बहुएं चोचले करती हैं, वो सब चोचले किए ना, तो बैक पैक करके ना इसको इसके मायके भेज दूंगी। जो घर में खाना बनेगा वही खाना खाएगी, और जैसे घर में अभी काम कर रही है ना, वैसे ही सारा काम करेगी। मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप ही बताया करती थी मुझे जब आप माँ बनने वाली थी। आपका कुछ कुछ चीजें खाने का मन करता था, लेकिन दादी कुछ भी नहीं लाती थी आपके लिए। वो इसलिए नहीं दिलवाती थी क्योंकि उस समय कमाई के कोई साधन नहीं थे। और तेरे को पता है, उस समय घर में मैं लस्सी चटनी रोटी यही खाती थी डेली में। इसलिए कभी कभी मन कर जाता था कुछ अलग खाने का, लेकिन वो भी नहीं लाती थी तेरी दादी। और अब तू बता, मेरे घर में किस चीज की कोई कमी है? अरे, कभी कभी तो 2-2 सब्जियां बनती हैं एक साथ। मैं साफ साफ बता रही हूँ अंजलि तेरे को, मेरे घर में ये चोचले नहीं चलेंगे। बता देना अपनी भाभी को। कभी कहे कि अल्ट्रासाउंड करवा दो, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। मेरे घर ये चोचले नहीं चलेंगे बेटा। और जिस दिन ये डॉक्टर के चली गई और अल्ट्रासाउंड कराया आई, उसी दिन डॉक्टर कोई ना कोई परहेज बता देगा इसे। और आजकल तो डॉक्टर सबसे पहले बेड रेस्ट बताते हैं। और पहले ना तो औरतें हॉस्पिटल जाती थी, और ना ही डॉक्टर बेड रेस्ट बताते थे, और ना ही ऑपरेशन होते थे। हमारे जमाने में कभी भी ऑपरेशन से कोई बच्चे नहीं हुए थे, सबके ऐसे ही काम करते करते बच्चे हो जाते थे। और आजकल ये डॉक्टर बस फीस बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलो मम्मी, मैंने माना उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे, नॉर्मल डिलीवरियां होती थी। लेकिन आपको पता है ऑपरेशन क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उस समय हॉस्पिटल और डॉक्टरों की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी मम्मी, मैं मानती हूँ, इसलिए उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे। लेकिन उस समय डिलीवरी के टाइम, बच्चे को जन्म देते टाइम कितनी औरतें मरती थी मम्मी? आप ही बताते हो ना मम्मी, ताई जी की मौत कैसे हुई थी? उनको बच्चा होते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी।
अंजलि, तू तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझती है। मैं इतनी पागल नहीं हूँ अंजलि। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है जब से मुझे ये पता चला है कि ये माँ बनने वाली है। मेरी बेटी होकर तू मेरे दुख को नहीं समझ पा रही। मुझे कुछ काम है मम्मी, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हे भगवान, 6 साल हो गए मेरी बेटी को तपस्या करते करते। कौन सा व्रत, कौन सी पूजा पाठ नहीं करी मेरी बेटी ने। मेरी बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया आपको। 1 साल से इसके ससुराल वाले इसको लेने नहीं आए हैं। मेरी बेटी को आज कितना दुख हुआ होगा जब उसको पता लगा होगा कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। पत्थर पत्थर को पूज लिया, सारी मन्नत के धागे बांध लिए, सारे इलाज करवा लिए, लेकिन मेरी बेटी को ये सुख नहीं मिला। मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ अपनी बेटी की हालत। कुछ समय बाद, हे भगवान, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर। सुरेखा, एक गिलास पानी तो लेकर आना। सुरेखा, हाँ क्या हुआ सुरेखा, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? एक गिलास पानी ला दे मेरे लिए, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। बोल क्यों नहीं रही, क्या बात हो गई? आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? वो आपके बेटे की बहू, 6 महीने नहीं हुए उसकी शादी को और वो माँ बनने वाली है। अरे वाह सुरेखा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या ये अच्छी बात है और क्या अच्छा है इसमें? अरे पागल, हमारी जिंदगी में इससे बड़ा खुशी का दिन और क्या हो सकता है। आखिर हम दादी बाबा बनने वाले हैं। अरे एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने वाली है। आपको ये बात सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? क्या हो गया सुरेखा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? हमारी बेटी की शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और 1 साल से उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ रखा है। ये खुशखबरी उसे मिलनी चाहिए थी, उसका बच्चा होना चाहिए था, ना कि इस बहू को। सुरेखा जी, ये जो ऊपर वाला है ना, इसने सबका लेखा लिख रखा है। किसको कब खुशी मिलनी है, किसको कब जन्म होना है, और इसमें हम जैसे इंसान कोई कुछ नहीं कर सकते। इंसान के हाथ में तो बस अपने कर्म होते हैं। ये सुख दुख सब हमारे कर्मों का फल होता है। आप कहना क्या चाहते हो? हमारी बेटी ने बुरे कर्म किए हैं? किसका बुरा किया है हमारी बेटी ने? अरे उसका जैसा दिल तो दिया लेकर ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा मेरी बेटी ने। दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है। उसके ससुराल वालों ने क्या क्या नहीं बोला उसे, क्या क्या अत्याचार नहीं किए उसके सास ससुर ने उसके साथ। मजाल है जो कभी अपने सास ससुर की बुराई भी कर दे। वो निया की ननद अपनी भाभी को देखकर खुश नहीं होती और आपकी बेटी उस भाभी के आगे पीछे घूमती है। आप बताओ किस बात की सजा दी है भगवान ने मेरी बेटी को? कौन से बुरे कर्म किए हैं मेरी बेटी ने? रेखा जी, कर्मों का हिसाब एक जीवन तक सीमित नहीं है। आजकल जो दुख मुसीबत है ना, वो पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है ना, उसी तरह भगवान भी कठिनाइयों के माध्यम से अच्छे लोगों को और निखारता है। जब इंसान के जीवन में मुश्किलें आती है ना, तब मुश्किलें इंसान को अहंकार से दूर करती हैं। अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं या परेशानियां हैं, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। रेखा जी, ऐसी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। तो रेखा जी, मुझे पूरा विश्वास है हमारी बेटी की जिंदगी में भी ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। सब ठीक हो जाएगा, उसकी जिंदगी में भी सब अच्छा हो जाएगा। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने अपनी लेखी जोखी किताब आपको दे रखी है। सारा ज्ञान आपको ही दे रखा है शायद ऊपर वाले ने। अरे मैं नहीं मानती अच्छे कर्म बुरे कर्म, मैं बस ये जानती हूँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है बहू। सुरेखा, वो बहू भी पहले किसी की बेटी है। सोचा है जब उसके माता पिता को पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। तुझे उस बहू से नफरत हो रही है जो हमारे घर के वंश को आगे बढ़ा रही है। हाँ, आपको भी अच्छी लगने लग गई ना वो? दुनिया वाले क्या कहेंगे? ऐसा है किसी को बाहर पता नहीं लगना चाहिए कि ये प्रेग्नेंट है। अगर बाहर किसी को पता चला ना तो सब मेरी बेटी को ताना देंगे। कर्म हमारी बेटी के नहीं, कर्म तेरे खराब हो रहे हैं सुरेखा। दुनिया की ननद भाभी में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, और तेरे घर में ननद भाभी इतने प्यार से रह रही हैं, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये ननद भाभी के बीच में तू इतनी गहरी दीवार कर देगी जो जिंदगी में कभी नहीं भरेगी। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम तो चले जाएंगे, तू हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आप तो यही सोचते हो और यही चाहते हो। मैं तो अभी मर जाऊं। देखो बहू के आते ही कितना बदल गए। अरे
पहले इस घर में बहू बनकर मैं आई थी कि ये। खाली बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो रहा है। बाहर जाकर देख, इतनी गर्मी है। मैं पैदल चल के आया हूँ दुकान से यहाँ तक। एक गिलास पानी मांगा था, वो लाकर नहीं दिया। क्यों? बुला लो अपनी लाडली बहू को, वही लाकर दे देगी पानी। देख सुरेखा, मैं जाकर खुद पानी पी लूंगा और तेरे लिए भी ले आऊंगा, लेकिन बहू को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और अपनी आंखों पर से ये नफरत का पर्दा हटा और देख ध्यान से वो किसके वंश को आगे बढ़ा रही है। इस आदमी को बस अपने वंश की पड़ी है, अपनी बेटी की नहीं। ऐसा बाप है ये। कुछ दिनों बाद। पापा, आप माँ को समझा नहीं सकते क्या? अंजलि और काजल इसी घर की हैं दोनों। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ माँ को काजल को हॉस्पिटल लेकर जाना है। काजल की तबीयत ठीक नहीं है, उसका अल्ट्रासाउंड करवा कर लेकर आना है, लेकिन माँ जाने नहीं दे रही हैं। उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। क्या हो गया है माँ को पापा? बेटा, तेरी माँ ने कभी मेरी नहीं मानी तो तेरी के मानेगी वो? और बेटा, तू बहू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी माँ से पूछ ही क्यों रहा है? बेटा, मैंने तेरे को उस दिन भी कहा था कि बहू को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पापा, साथ में जाना भी तो चाहिए ना किसी को। माँ बड़ी है तो माँ को ही लेकर जाएंगे ना हम। इस बारे में ना ही मुझे कोई नॉलेज है और ना ही काजल को, इसलिए मैं माँ को कह रहा हूँ चलो साथ में। लेकिन वो ना तो खुद जा रही हैं और ना ही हमें जाने दे रही हैं। बेटा, अगर नॉलेज नहीं है ना तो नॉलेज हो जाएगी। अगर तेरी माँ तेरे साथ नहीं जा रही है तो बेटा तू अकेला चला जा बहू को लेकर। बेटा, बस मैं ये चाहता हूँ ऐसे टाइम में बहू को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहू हमेशा खुश रहे। उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत किया कर जिससे वो दुखी हो। अरे बेटा, जब हमारी बहू खुश रहेगी तभी तो हमारा पोता हंसमुख होगा। और बेटा मेरी बात सुन, ये बाहर की चीजें, बर्गर पिज्जा, ये चीजें मत ले आना बहू के लिए। ये नुकसान करती हैं ऐसे समय में। बच्चे को नुकसान होता है इन चीजों से। मैंने उस फल वाले को बोल दिया है, एक अनार का कट्टा और एक मौसमी का कट्टा शाम तक हमारे घर पहुंचा देना। बहू को फ्रूट जूस किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। अरे, बच्चा वही अच्छा लगता है जो हस्त पुष्ट और गोलू मोलू सा हो। वो गोद में लेने में भी अच्छा लगता है, वरना एक ऐसा बच्चा हो जाए जो पिलपिला सा, उसको हाथ में लेने में भी डर लगता है। ऐसे बच्चे को तो खिलाने में डर लगता है, कहीं हाथ हूथ ना निकल जाए उसका। भाई, हाँ दीदी। भाई तू कहीं जा रहा है क्या? बेटा, तुझे कोई काम है क्या? हाँ पापा, मुझे फॉर्म लेकर आना था, कॉलेज जाना था। मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको कॉलेज। अंजलि बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची है। कहते हैं ना, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तेरा जो मन करे वो करा कर बेटा, लेकिन बस तू खुश रहा कर। पापा, मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या परेशानी है? एक काम कर दीपक, तू बहू को भी साथ में ले जा। वहीं पर पास में, कॉलेज के पास में हॉस्पिटल है ना, वहीं दिखा देना बहू को। अंजलि का भी काम हो जाएगा। कुछ हुआ है क्या भाई? भाई, भाभी ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, वो कह रही है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लेता एक बार। लेकिन माँ। अरे भाई, माँ की बात का क्यों बुरा मान रहा है? तू तो जानता ही है माँ की आदत कैसी है। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ माँ से। हाँ अंजलि बेटा, तेरी बात मान सकती है तेरी माँ। तू अपनी माँ से बात कर ले और चली जा अपने भाई भाभी के साथ, ने कॉलेज का भी काम कर ले। ठीक है पापा। दीदी, मुझे तो ये था कि मम्मी जी को ये बात पता चलेगी तो मम्मी जी बहुत खुश होंगी। मम्मी जी का तो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि बहुत गुस्सा और करने लगी है मुझ पर मम्मी। अरे भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हो माँ की? इस घर में तुम्हारी सास के अलावा एक ननद भी रहती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तुम अपनी बड़ी बहन की तरह समझा करो। जो भी बात हो ना तुम्हारे मन में, मुझे बता दिया करो। लेकिन दीदी, मम्मी जी और पापा जी भी तो खुश होने चाहिए ना। मुझे तो लगा था अगर मम्मी जी को ये बात पता चलेगी तो मम्मी जी कितनी खुश होंगी। कॉलोनी में सब जगह मिठाइयाँ बांटेंगी, क्योंकि उनके घर का भी चिराग आने वाला होगा। अरे भाभी, आप कितनी टेंशन लेते हो? आप माँ की बात छोड़ो। आपको पता है पापा कितने खुश हैं।
पापा ने तो खुशी खुशी में सबको फोन कर दिए हैं, आस पड़ोस में रिश्तेदारों को सबको सबको बता दिया है कि वो बाबा बनने वाले हैं। ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपने सुबह से कुछ खाया पिया है या नहीं? खुद ले आऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, मुझे जो चाहिए होगा मैं अपने आप ले लूंगी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुमने कोई वजन का काम तो नहीं किया था ना? कोई वजन तो नहीं उठाया ना? काम से क्या होता है दीदी, काम से तो कुछ नहीं होता, काम तो करते रहना चाहिए। कहते हैं काम करते रहने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। भाभी, जो आपके शरीर को ठीक लगे और जिससे आपके शरीर को तकलीफ ना हो, सुहाता सुहाता ही काम करना है। वजन का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और कहते हैं भाभी, स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और भाभी प्लीज, और अगर बाहर का कुछ खाने का मन करे, बर्गर पिज्जा वगैरह, वो मत खाना। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना। हाँ दीदी, मेरी मम्मी ने भी मना किया था। आप चिंता मत करो, मैं बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन पता नहीं दीदी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आज तो सच में दीदी बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है। मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मैंने इनको भी बोला था एक बार हॉस्पिटल लेकर चलो, एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, एक अल्ट्रासाउंड तो होना ही चाहिए। तो मम्मी जी भी बहुत गुस्सा कर रही होंगी। मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है सुबह से। भाभी, आप मम्मी के लिए कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। अरे भाभी, मम्मी ऐसी नहीं है, उन्हें भी बहुत खुशी है। आप उनकी घर की वंश बेल को आगे बढ़ा रहे हो। बस मेरी मम्मी का थोड़ा व्यवहार ही ऐसा है भाभी, बस इसीलिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम वो पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। और तुम काम की चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। अभी आई झाड़ू लगाकर, तब तक तुम तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी। दीदी मुझसे कितना प्यार करती हैं, कौन कहेगा कि ये मेरी ननद हैं। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं मुझे। कुछ समय बाद, अंजलि तू झाड़ू क्यों लगा रही है? वो महारानी कहाँ है? मम्मी, आज भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से तो मैंने उनको बोला है आप रेस्ट कर लो, और आप उनको डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दे रही हो, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। कर दिए ना उसने चोचले शुरू, तू ये झाड़ू नहीं लगाएगी, बता रही हूँ मैं तुझे। कोई अनोखी बच्चा पैदा नहीं कर रही, वो दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती हैं। बच्चे तो मैंने भी पैदा करे थे, घर के सारे काम करती थी। और छोड़ ये झाड़ू और चल यहाँ से, ये काम तो वो महारानी ही करेगी। अब घर में इतना काम ही क्या है, तुझे पता है पहले ये घर कच्चा था, कच्चे घर में सारा काम करती थी मैं। और वो महारानी इस टाइल पत्थर के घर में भी साफ सफाई नहीं कर सकती। अब एक तो मम्मी, आप हर बात पे अपने जमाने की बात मत किया करो। पहले के टाइम की बात और थी, अब जमाने की बात कुछ और है। मम्मी, वैसे भी मैं घर में सारा दिन खाली तो बैठी रहती हूँ, और भाभी की ऐसे टाइम में मैं मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, भाभी हैं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो भी मैं कहती हूँ ना, तेरे भले के लिए कहती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, वो बात माना कर, वरना बहुत दुख पाएगी। ये मत भूल बेटा, तू बड़ी है उससे, तू अपने भाई से भी बड़ी है। तू इस घर में काम करती हुई अच्छी लगती है क्या? मम्मी, मेरी शादी हो चुकी है, और पहले आप ही कहती थी ना, शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है। मम्मी, पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे रहते रहते, और मुझे नहीं लगता अब मेरे ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे। सोचो मम्मी, अगर मुझे वो लेने नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहीं पर रहूंगी ना। मम्मी, मायका हो या ससुराल, ऐसी खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं चलता। एक बेटी के लिए दोनों ही घर अपने होते हैं। और मम्मी, अपने ही घर में काम करने में क्या बुराई है? अंजलि बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इतना गलत मत सोचा कर। मम्मी, मैं वो कह रही थी, जो हॉस्पिटल के पास कॉलेज है ना, उसमें कुछ काम था, तो मैं सोच रही थी भाभी को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको भी दिखा देंगे, और मैं भी कॉलेज से फॉर्म वगैरह ले आऊंगी। मम्मी, मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। भाभी आज सुबह से अपनी तबीयत ठीक नहीं बता रही, मैं गई थी उनके पास। ये तो जाना ही है कॉलेज, अभी भी मेरे साथ चल पड़ेंगी। देख ले अंजलि बेटा, तू मेरी कोई बात नहीं मानती। और सुन बेटा, तेरे को आगे पढ़ाई करनी है तो तू कर ले, लेकिन मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगी। किसी चीज की कमी नहीं है तेरे पास। मम्मी, मैं कुछ करने के लिए ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मम्मी, मैं भी खुद के 4 पैसे कमाना चाहती हूँ, एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुझे अब किस बात की कमी है बेटा? अरे बेटा, तू 100 रुपए मांगती है, मैं तेरे को 1000 रुपए देती हूँ, सब कुछ तेरा ही तो है बेटा।
तुझे क्या जरूरत है कमाने की? अरे नौकरी करने में पता है कितनी परेशानी होती है। तेरी भाभी तो आराम से घर में बैठ के खा रही है, तू बाहर जाकर नौकरी करेगी? मम्मी, अगर भाभी चाहती कि उन्हें कुछ करना है या अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मैं उनका भी साथ देती, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहती है आगे पढ़ाई करना, क्योंकि उनका मन नहीं है। लेकिन मम्मी, आप सोचो जरा, ऐसे खाली बैठे बैठे मैं पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगी? अभी मैं कुछ पढ़ाई करूंगी, आगे जॉब करूंगी, तो हो सकता है मेरा मन लगा रहे और साथ के साथ 4 पैसे भी मेरे पास होंगे। अच्छा मम्मी, आप बैठो, मैं आपके लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ, अदरक वाली। 1 कप आपके लिए और 1 कप अपने लिए, दोनों माँ बेटी मिलकर बैठकर पियेंगे। मैं अपनी बेटी को उसके भाई भाभी के भरोसे नहीं छोड़ूंगी और ना ही उसे दर दर के ठोकरें खाने दूंगी। मेरी बेटी हमेशा इस घर में पूरे अधिकार के साथ रहेगी, वरना ये बहू, मैं जानती हूँ इसको, ये मेरी बेटी के सीधे होने का फायदा उठाएगी, जैसे अब उठा रही है। मुझे तो बताया नहीं कि तबीयत खराब है, मेरी बेटी को बताया है ताकि वो चुपचाप से काम कर दे सारा घर का। लेकिन मैं अपनी सीधी सादी बेटी का ऐसे किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी।